हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका स्मार्ट मनी कंसेप्ट की एक न्यू वीडियो के अंदर। ये जो वीडियो रहने वाली है ना, एक बहुत डेप्थ में एक जो नॉलेजेबल पॉइंट्स रहेंगे। अभी तक कुछ ऐसे पॉइंट है जो मैं कह सकता हूँ कि आईसीटी ने भी कवर नहीं किए हैं। कुछ एक दो पॉइंट्स ऐसे वो मैं कवर करूँगा। ये बेसिकली वीडियो जो एक नॉलेज पर्पज़ के लिए है। अभी जब आप एक प्रो लेवल के बन जाओगे तब इन सबको ट्रेडिंग के अंदर यूज़ करना आप कर सकते हो। अभी बेसिक लेवल पे हो तो बट इनकी जानकारी ज़रूर से लेके रखो एक बार, ठीक है। बाकी जब थोड़ा हाई लेवल के हो जाओ तब इन सबको यूज़ कैसे करना है ये आपको समझ आएंगे। बाकी मैं ये वीडियो के अंदर इन सबको क्या है, कैसे ये बनते हैं, कैसे ट्रेड होते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो है 4-5 टॉपिक से, मतलब इन्वर्जन्स के टॉपिक से हमने सिंपल तरीके से पढ़ा ब्लॉक्स क्या होते हैं। अब उनके इन्वर्जन्स होते हैं कुछ, तो मार्केट मैथमेटिक्स से इधर उधर तो देखो उल्टा भी होता है सीधा भी होता है। यहाँ पे तो इन्वर्जन्स है। तो इन्वर्जन्स क्या होता है, कैसे क्रिएट होता है, कुछ टर्म्स है नहीं जो मैं आपको बताऊंगा, जो आगे आप कंफ्यूज ना हो कि ये कौन सी नई टर्म आ गई है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो मस्त देखे, और नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट के लिए बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन करें, ठीक है। फर्स्ट जो है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बीपीआर, बैलेंस। ये सुना होगा आपने, या फर्स्ट टाइम है तो इसको ध्यान से समझो। बैलेंस प्राइस रेंज, बीपीआर का मतलब होता है बैलेंस प्राइस रेंज। बीपीआर कैसे बनता है, बीपीआर क्या होता है? तो देखो बीपीआर क्या होता है, बोथ डायरेक्शन का फेयर वैल्यू गैप होता है। तो मतलब एक तरीके से एक खाली एरिया, जैसे समझ लो कि ये एक सड़क है, रोड है, ये एक हाईवे ऐसे जा रहा है, एक हाईवे ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब ये दोनों हाईवे है, तो ये हाईवे में क्या हुआ, यहाँ पे हल्का गैप आ गया इस हाईवे के अंदर, यहाँ रोड है ही नहीं, और वापस इधर से आते वक्त भी यहाँ पे गैप आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इधर वाले इधर, इधर वाले इधर नहीं हो सकते, क्योंकि मिड में एक गैप आ गया। तो ये जो बोथ डायरेक्शन में जो गैप होता है ना, इस कॉल्ड बीपीआर, ये हमारा बीपीआर कहलाता है, बैलेंस प्राइस रेंज, ठीक है। तो बैलेंस प्राइस रेंज चार्ट में कैसा दिखता है वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। बीपीआर के लिए एफवीजी चाहिए दोनों डायरेक्शन में। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल, एक एफवीजी पहले सेलेक्ट करते हैं। एफवीजी हमारा ये रहा, ठीक है। ये एफवीजी, इसको मैंने अभी ऐड ऑन नहीं किया, इसको लिस्ट में ऐड कर देते हैं एफवीजी के नाम से, फेयर वैल्यू गैप के नाम से। अब ये देखो यहाँ ये कौन सा गैप बन रहा है, देखो ध्यान से। ये दो सेल कैंडल के बिटवीन में गैप है, एक यहाँ और यहाँ, देखा, ये और ये फेयर वैल्यू गैप है, ओके। अब यहाँ पे देखो एफवीजी है इसमें और यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या बना, एक एफवीजी। अब दोनों एफवीजी का जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, ये इज कॉल्ड योर बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज, बैलेंस प्राइस रेंज। अब ये देखने की जरूरत नहीं है कि पीछे भी एफवीजी है, उसका नहीं, हमको केवल सेल और बाय का एक एफवीजी होना चाहिए, या बाय या सेल का, मतलब डाउन डायरेक्शन के लिए, ठीक है। ये जो दिखा आपको एफवीजी, क्या सेल डायरेक्शन में एफईजी, बाय डायरेक्शन में एफईजी, तो ये क्या बन गई हमारी, एक बैलेंस प्राइस रेंज, बीपीआर रेंज क्रिएट हो गई यहाँ पे, इसको बीपीआर। और मार्केट जब भी फ्लिप करता है और वापस आता है उस रेंज में, बीपीआर को टैप करता है और वहाँ से रिएक्ट हो जाता है मार्केट बहुत बार। अभी बीपीआर कहाँ काम करते हैं, तो ये जो आपके पीओआईज होते हैं वहाँ के आसपास क्रिएट होते हैं, तो वहाँ पे अच्छे वर्क करते हैं, ठीक है। या जब मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास में होते हैं तो वहाँ पे चांसेस होते हैं वर्क करने के, ऑल टाइम लो के आसपास में, ठीक है। अब अगर बीपीआर सेल डायरेक्शन में बने तो कैसे बनेगा, सेल डायरेक्शन में अगर उसको बनना है तो उसके लिए क्या चाहिए होगा हमको, एक बाय साइड का एक एफवीजी, जैसे ये ऐसे ऐसा से। अब अगर मार्केट क्या करता है, यहाँ से फॉल, ये ऐसे यार, तो ये क्या होता है, ये बीपीआर वर्क किया, बाय का एफवीजी, सेल का एफवीजी, क्या बना, एक बैलेंस प्राइस रेंज क्रिएट की इसने, बीपीआर रेंज क्रिएट की, ओके। ये बीपीआर। अब मैं बीपीआर को थोड़ा सा एक लाइव चार्ट में आपको दिखा देता हूँ, ये यूएस मार्केट का ही चार्ट है, क्योंकि हम 4-5 चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं तो सबको एक एक करके मैं लाइव पे दिखाता रहता हूँ, नहीं तो बाद में जो है लाइव चार्ट में बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है।
अब देखो बीपीआर रेंज कौन सी होती है, एक यहाँ पे शायद हमें नज़र आ जाए, ज़्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत 10 दिन पहले वो बीपीआर बना और 10 दिन बाद ये बीपीआर, दोनों को मिला के आगे आप देख रहे हो, नहीं, नियर बाय होंगे दोनों बीपीआर्स। तो वो जो है आपके यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में होंगे। जैसे ये देखो, ये एफईजी बाय डायरेक्शन का और ये सेल डायरेक्शन का, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है। ये रेंज बनी एक बीपीआर रेंज। ओके, ये क्या है आपका बैलेंस प्राइस रेंज बीपीआर। ओके, अब यहाँ बीपीआर बना क्या, ये बाय एफईजी है बट सेल साइड एफईजी नहीं है, नो बीपीआर क्रिएट हियर। ठीक है, बाकी यहाँ पे भी कोई क्रिएट नहीं हुआ। ओके, आगे कहीं क्रिएट नहीं हुआ है, तो ये एक बैलेंस प्राइस रेंज थी। ओके, अब देखो और एक दो केसेस बता देता हूँ मैं बैलेंस प्राइस रेंज के आपको। ठीक है, यहाँ पे ये रहा कौन सा, एक सेल साइड एफईजी नजर आया, ये रहा सेल कैंडल्स, ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड बीपीआर, ये बीपीआर फर्स्ट सेकंड और थर्ड का लो, ये एफईजी, ये और ये एफईजी, दोनों ने मिलके क्या क्रिएट किया, यहाँ पे एक बीपीआर क्रिएट किया इस रेंज पे, यहाँ पे एक बीपीआर रेंज। ठीक है, यहाँ पे तो मार्केट जब भी इसके आसपास आया तो यहाँ से रेट किया, तो ये होता है एक्चुअली में एक बीपीआर बैलेंस प्राइस रेंज। जैसे कि यहाँ पे एक प्रॉपर नहीं, हल्का सा क्रिएट हुआ है यहाँ पे एक बीपीआर, ये इस साइड भी एफईजी था बाय का बट वो हल्का सा रह गया फील होना, और यहाँ पे तो बहुत बड़ा एफईजी था, तो दोनों ने मिलकर यहाँ पे एक बीपीआर क्रिएट किया। और एफईजीज या बीपीआर या कोई भी एफईजी ब्लॉक होता है, वहाँ के जब तक अबाव क्लोज नहीं हो जाता मार्केट वो फेल नहीं होता है, विक्स होती है उनके ऊपर, जो पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं उनको फिल करने के लिए विक्स टैप करती है वहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैलेंस प्राइस रेंज। ओके, बीपीआर। अब ये बीआईसीआई और एसआईबीआई क्या है, ये क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, पहले मैं वो आपको समझा देता हूँ। इनका जो डिफाइन फॉर्म है वो है बाय साइड इम्बैलेंस एंड सेल साइड इम्बैलेंस। ठीक है, बाय साइड इम्बैलेंस एंड सेल साइड इम्बैलेंस। ओके, बाय साइड इम्बैलेंस बीआईएसआई और सेल साइड इम्बैलेंस एसआईबीआई। इसमें कोई हार्ड एंड टफ नहीं है, बहुत इजी चीज़ है और कुछ है भी नहीं, मतलब कहेंगे तो दोनों ही एफईजी के दो हिस्से। मतलब मैंने कह दिया कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, तो आपने क्या कहा कि ए टू जेड, तो वही है वीसी और सीबी क्या है, फेयर वैल्यू गैप एफईजी। अब कैसे ये एफईजी समझ लो, जब भी मार्केट बाय डायरेक्शन में पंप करता है, बाय डायरेक्शन में जाता है, तो जो ये एफवीजीज क्रिएट होते हैं, ये एफवीजी और ये एफवीजी, दे ऑल आर कॉल्ड बीआईएसआई। ये सभी जो है बीआईएसआई कहलाते हैं। ठीक है, क्या हुआ, बाय साइड इम्बैलेंस, ये बीआईएसआई बाय साइड इम्बैलेंस। ठीक है, तो ये बीसी हो गया बीआईएसआई बाय साइड इम्बैलेंस, बाय डायरेक्शन में जो भी इम्बैलेंस बचे, इम्बैलेंस मतलब फेयर वैल्यू गैप, मैंने बताया इम्बैलेंस का हो, यहाँ पे एफवीजी का हो, फेयर वैल्यू गैप का हो, पेंडिंग ऑर्डर्स का हो, जो भी है। ठीक है, ये हो गया। अब एसआईबीआई समझ गए होंगे आप, इतना इंटेलिजेंट है कि जो सेल साइड की कैंडल्स है उनके बीच में जो यहाँ पे एक गैप रहा, फेयर वैल्यू गैप, इज कॉल्ड एसआईबीआई, सेल साइड यहाँ पे इम्बैलेंस। ठीक है, बाय साइड इम्बैलेंस और ये सेल साइड इम्बैलेंस। ठीक है, बीआईएसआई का पूरा ही जो नेम है ना, जैसे ये मतलब इसको प्रोनाउंस जो है इस तरीके से करते हैं, बट ये एक्चुअली में एक ही टर्म में पूरा कवर हो जाता है। मतलब बीआईएसआई का मतलब क्या है, बाय साइड इम्बैलेंस और सेल साइड इम्बैलेंस, और वो एसआईबीआई का मतलब सेल साइड इम्बैलेंस बाय साइड इम्बैलेंस। तो वो एसआईबीआई हम तब लिख देते हैं ऐसे ही, जब सेल साइड का पहले होता है तो वो लिख देते हैं, और बाय साइड में होता है तो बीआईएसआई लिख देते हैं। बाकी इनका अगर हकीकत में शॉर्ट नेम कहे तो केवल ये बीआई है बाय साइड का इम्बैलेंस है, और ये एसआई है सेल साइड का इम्बैलेंस। बाकी वो बीआईएसआई क्या हुआ, बाय साइड इम्बैलेंस सेल साइड इम्बैलेंस, और एसआईबीआई सेल साइड इम्बैलेंस बाय साइड इम्बैलेंस। बट वो प्रोनाउंसिएशन में उनको बीआईएसआई और एसआईबीआई नोटिस किया है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये केवल बीआई और एसआई है। ठीक है,
बाकी आप देखो, जैसे कंटिन्यू बाय ट्रेंड में होता है तो BISI होता है, और सेल ट्रेंड में SI BI CB BCCB इसको कहते हैं, ठीक है। अब वहीं यहाँ पे वापस केस ये भी जो है यहाँ पे BISI बाय साइड इम्बैलेंस और ये सेल साइड इम्बैलेंस इस तरीके से क्रिएट होता है। ओके, इसको रियल चार्ट पे ऐसा कुछ खास देखने की ज़रूरत भी नहीं है कि ये जो सारे बाय साइड के इम्बैलेंसेज हैं, और जो भी सेलिंग कैंडल्स में अगर कोई इम्बैलेंसेज क्रिएट होते हैं, दे ऑल आर कॉल्ड सेल साइड इम्बैलेंसेज। ये रहा जैसे, ओके, ये है एक कॉमन FEG की तरह। ये एक नॉलेज के लिए एक टर्म थी जो मैंने आपके साथ में शेयर की, ओके। और फ्यूचर, अब जो मैं ये शेयर करता हूँ, ये जो है हो सकता है आपको बहुत टफ भी लगे समझने में। मेरे को ये पता नहीं, बट ये जो चीज़ थी मेरे को समझने में थोड़ा टाइम लग गया था। मतलब ढंग से या तो फिर समझाने वाले ने सही से नहीं समझाया था, या फिर मेरे को खुद को जो है समझने में थोड़ा टाइम लग गया था इस चीज़ को, ठीक है। तो ये जो चीज़ है मैं आपको समझाता हूँ, काम की चीज़ है ये, एक्चुअली में बहुत ज़्यादा वर्थ इट है और काम की चीज़ है। FEG ओवरलैप, FEG ओवरलैप यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप ही है, फेयर वैल्यू गैप ओवरलैप, वो एरिया जो फेयर वैल्यू गैप को भी ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप का मीनिंग समझे आप कि ओवरलैप का मतलब एक तरीके से एक परछाई आ गई वहां पे, उस एरिया को उसके ऊपर लेयर, ओवरलैप लेयर आ गई उसके, उसने उसको ओवरलैप कर दिया। जैसे कोई भाग रहा था तो उसके आगे चल उसने उसको ओवरलैप कर दिया, एक तरीके से मैं कहूँ तो। या इसको एग्जांपल में सीधा ही समझ लेते हैं हम, ठीक है। देखो FEG ओवरलैप, फेयर वैल्यू गैप ओवरलैप, तो जो ओवरलैप बनेगा ना वो फेयर वैल्यू गैप को ओवरलैप करेगा, मतलब जो FEG है उसको ओवरलैप करेगा। तो FEG को ओवरलैप करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, FEG के इनसाइड में बनना चाहिए वो, तो FEG के इनसाइड में बनना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, FEGs, ये रहा FEG, इस FEG फेयर वैल्यू गैप। अब जो इस फेयर वैल्यू गैप को पीछे कौन सी विक जो है यहाँ पे ओवरलैप कर रही है, वो विक, ये विक, ये वाली विक, ये क्या कर रही है, इसको ओवरलैप कर रही है। अब ओवरलैप कैसे, ये यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना, और जब भी मार्केट इस गैप, ये गैप वाले एरिया में आया था तो यहाँ बाउंस करके ट्रैप किया, ये ऐसे, और ये सेम, ये वाला एरिया, ये फ्लो है, ये एक तरीके से इन्वर्जन में फ्लो है, समझ लें आप। FEG ओवरलैप क्या है, एक इन्वर्जन ऑर्डर फ्लो समझ सकते हो आप उसको, ठीक है। तो ये FEG, ये क्या हुआ, ओवरलैप, ये इसका ओवरलैप, ओके, इज कॉल्ड FEG OL, फेयर वैल्यू गैप ओवरलैप, या इसको डायरेक्ट आप OL से भी डिनोट कर सकते हैं। ये जो है यहाँ पे मार्केट जब बाहर डायरेक्शन में जाता है ना तब क्रिएट्स होते हैं ऐसे। इसको रियल चार्ट पे दिखाऊंगा मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है। उस सेल साइड में कैसे क्रिएट होते हैं ओवरलैप्स, ये देखो, ये सेल कैंडल, ये फेयर वैल्यू गैप FEG, सेल साइड का FEG, ओके, ये फेयर वैल्यू गैप। अब इसको किसने, बाय कैंडल ने ओवरलैप किया, सेल कैंडल्स का ओवरलैप, पीछे बाय कैंडल ही उसको ओवरलैप करेगा, ये रहा इस यहाँ पे। बेसिकली इस चीज़ को मुझे समझने में बहुत टाइम लगा था, पता नहीं क्यों, बट मेरे को बहुत टाइम लगा था इस चीज़ को समझने में, और शायद बहुत कन्फ्यूजन्स भी हुए थे वहाँ पे मेरे को। तो ये जो है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ईजी वे में आपको समझाऊँ, ठीक है। ये है FEG ओवरलैप, FEG ओवरलैप, ठीक है। जब बाय साइड में इम्बैलेंस या FEG क्रिएट हो तो जो ये पीछे से जो इसको ओवरलैप करती है कोई विक बाय साइड, मतलब बाय बनेगी, विक बनेगी, क्योंकि सेलिंग लेग में तो विक्स जो बाय शो करती है, ये बाय, ये इस FEG के इक्वल पैरेलल, ऐसा नहीं कि ये हुआ तो ये है ही नहीं हमारा FEG ओवरलैप नहीं है, क्योंकि ये FEG के अबाव है पूरा। यहाँ तक होता तो ये इतना बड़ा काउंट होता है, यहाँ पे यहाँ होता ये काउंट होता, ये होता है छोटा तो ये छोटा सा भी काउंट होता है, ये ओवरलैप ऐसे, इस कॉल्ड FEG ओवरलैप, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम टर्म, ये अगर छोटा भी होता है तो हम इसको यहाँ FEG ओवरलैप काउंट करते हैं ऐसे। तो ये FEG ओवरलैप्स के कुछ एग्जांपल। अब इसको रियल चार्ट में देखते हैं थोड़ा सा। शायद US मार्केट में ओवरलैप्स वैसे हर मार्केट में बनते हैं, कोई US का कनेक्शन नहीं है या कोई भी ऐसे रैंडम मार्केट का कनेक्शन नहीं है उससे। अब देखो यहाँ पे FEGs बहुत सारे हैं, बट कोई ओवरलैप दिखा क्या यहाँ पे, ये FEG है, ये FEG, कोई ओवरलैप है नहीं है, ये कैंडल से पूरी। अब अगर लेट सपोज ये FEG
ये जो कैंडल बनी ना, ये कैंडल, इसमें विक होती ही नहीं। ये जो कैंडल में विक नहीं होती और ये ऐसे होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक एफवीजी होता है इसके बिटवीन, तो ये एफवीजी ओवरलैप बनता है ये, बट यहाँ नहीं है। केस समझो, ये है एफवीजी, समझे? ठीक है, अब देखो और यहाँ पे कहीं नहीं, एफवीजी ओवरलैप्स रेयर में बनेंगे, ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको देखने को मिलेंगे, नहीं। ये एफवीजी है, पीछे कोई ओवरलैप नहीं है ढंग से, देखो ये एफवीजी है। आप सोच रहे हो कि ये ओवरलैप है ना, यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, बट नहीं, ये इस एफवीजी के ये तो खुद विक जो है पूरे एफवीजी को ओवरलैप कर रही है। एफवीजी ओवरलैप कहाँ हो रहा है? ये तो पूरी विक ही एफवीजी को कंट्रोल कर रही है। नहीं, यहाँ पे ये देखो, ये है एफवीजी, ये रहा ओवरलैप, ये आपका ओवरलैप, समझ में आया? इट्स कॉल्ड एफवीजी ओवरलैप, एफवीजी ओवरलैप। ओके, ठीक है। अब देखो जैसे और एग्जांपल्स, ये रहा एफवीजी ओवरलैप, ये रहा। ये एफवीजी को रिफाइन करने का तरीका है। जैसे कि एफवीजी बहुत बड़े बनते हैं तो उनको रिफाइन करने के लिए हमको एफवीजी ओवरलैप्स बहुत बार मिल जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो एफवीजी का एरिया होता है ना, वो एरिया जो है रिफाइन हो जाता है। ये फालतू तरीके है मोस्टली कि एफवीजी है तो फिबोनाची लगाओ और 50% लगा दो वहाँ पे कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट, या 50% वाला जो एरिया जिसको कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट बोलते हैं एफवीजी के 50% एरिया को सीई। तो वहाँ से अब ये रैंडम एक थ्योरी रही, थ्योरी वर्क नहीं करती है मार्केट में, कुछ होना चाहिए पीओई या लो टाइम फ्रेम में 50% के आसपास पीओई हो देन। अब यहाँ पे क्या है कि एफवीजी ओवरलैप्स होते हैं जो फेयर वैल्यू गैप को रिफाइन करवाते हैं। अब देखो यहाँ पे ये एक अच्छा एफवीजी ओवरलैप, ये एफवीजी, ओके, ये ओवरलैप इज कॉल्ड ओवरलैप, ये एफवीजी ओवरलैप है। ये वाला ब्लॉक क्या है? एफवीजी ओवरलैप, ये एफवीजी ओवरलैप। अभी वर्क नहीं किया, वो ट्रेंड के साथ ट्रेंड किए गए हैं वो सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे एक रिजेक्शन ब्लॉक था, तो सारे पीओएस बेस पे वापस वो पुल बैक लिया एंड देन कंटिन्यू किया, वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ के एफवीजी ओवरलैप्स, यहाँ अगर आप सोच रहे हो कि सेल साइड में बना है तो नहीं, वो सेल साइड में एफवीजी ओवरलैप में इसको मैं काउंट नहीं करूँगा, ठीक है, यहाँ पे और कहीं नहीं, नो। अब देखो जैसे लेट एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ये एफवीजी है और मोस्टली मैं बता दूँ ना, जो एफवीजीज में एफवीजी ओवरलैप्स क्रिएट नहीं होते हैं वो पूरे एफवीजीज मार्केट फील करती है एंड रिजेक्ट होके वहाँ से गिरती है। अभी 1 आवर का है तो इसके अंदर कहीं 5 मिनट के पीओ से मार्केट रेट किया है, ओके, ऐसे। अब देखो जैसे लेट सपोज ये जो विक है ना वो यहाँ आ रही है, यहाँ। अब ये कि विक अगर यहाँ ये कैंडल थोड़ी अबाव बनती और ये कैंडल थोड़ी यहाँ पे, ये कहीं अगर ये विक यहाँ कहीं आती ना, ये विक, तो ये हमारा एक एफवीजी ओवरलैप बनता सेल के लिए, ठीक है, लाइक दैट। अब जैसे और भी मैं आपको चलो देख लेते हैं कहीं सेल साइड एफवीजीज ओवरलैप हमें मिले, ओके, हम मिल गया एक ओवरलैप हमें एफवीजी का, ये रहा एक एफवीजी, इट्स कॉल्ड एफवीजी, ये ओवरलैप, ये ओवरलैप, ये एफवीजी ओवरलैप, ये ओके, ये एफवीजी ओवरलैप्स है, ठीक है। समझ में आया एफवीजी ओवरलैप्स क्या होते हैं, ठीक है ना? एफवीजी ओवरलैप्स आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे और यही कंटेंट है एफवीजी ओवरलैप का जो मैंने आपको समझाया। नहीं समझ में आया तो बार बार देखो, उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार समझ नहीं आता है इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने गलत बताया, वो बार बार प्रैक्टिस करने पे बहुत सारी चीज़ें समझ आती है। ये एफवीजी है, ये वापस देखो इस वीक ने ओवरलैप किया है और यहाँ से एक रिजेक्शन आया है, ये देखो, ये यहाँ से एफवीजी ओवरलैप, ओके। तो ये थे एफवीजी ओवरलैप्स के कुछ केसेस, ओके। आपको ये जो है यहाँ पे बाय साइड सेल साइड इम्बैलेंस और बीपीआर बैलेंस प्राइस रेंज, फेयर वैल्यू गैप, ओवरलैप, ये टॉपिक्स हमारे अच्छे से क्लियर हुए। अब जो है नेक्स्ट जो है ब्लॉक्स के बारे में बात करते हैं, जो हमारे एफवीजी ओवरलैप हो गए। अब जो नेक्स्ट कौन से ब्लॉक्स है, ये जो मैं ब्लॉक की बात कर रहा था, ये ब्लॉक की मैं बात कर रहा था जो मैं ट्रेड करता हूँ पर्सनली, इन्वर्जन वॉल्यूम इम्बैलेंस। वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या होता है मैंने आपको बताया। अब ये टर्म है IVI, इन्वर्जन वॉल्यूम इम्बैलेंस। इन्वर्जन वॉल्यूम इम्बैलेंस ये जो है ना,
ना तो आईसीटी ने कवर किया है और ना उन्होंने कभी जिक्र किया है, ना किसी ने जिक्र किया है कभी इसके बारे में। बट मैं यूएस मार्केट में ट्रेड करते करते इन्वर्जन वॉल्यूम इम्बैलेंस पे, एक वॉल्यूम इम्बैलेंस से ज़्यादा बिलीव करने लगा हूँ। विन इंट्राडे 1 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम मेरे को रिजल्ट मिला है कि इन्वर्जन वॉल्यूम इम्बैलेंस बहुत अच्छा वर्क करता है। कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिखाऊंगा इन्वर्जन वॉल्यूम इम्बैलेंस के, जब मार्केट कैसा काम करता है इन्वर्जन वॉल्यूम इम्बैलेंसेस को। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि इन्वर्जन वॉल्यूम इम्बैलेंस होता क्या है। अगर मैं इसको मेवन थ्योरी का कॉन्सेप्ट भी कहूँ तो बुरा नहीं होगा। ठीक है, देखो एक वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, ये वी आई, ओके, एक नई टर्म हमारी ऐड ऑन कर देते हैं, वी आई ब्लॉक, वॉल्यूम इम्बैलेंस। वॉल्यूम का इम्बैलेंस समझाया हुआ है, वीडियो नहीं देखा है आपने तो जरूर से वॉच करें, वॉल्यूम इम्बैलेंस वाला रिसेंट वीडियो, सेकंड रिसेंट वीडियो। ओके, ये देखो विक्स के बिटवीन गैप है, क्या हुआ, वॉल्यूम इम्बैलेंस। अब उस वॉल्यूम इम्बैलेंस वाले एरिया को मार्केट शार्पली ब्रेक करे, वन डायरेक्शन ब्रेक कर दिया उसको। अब जब वो ब्रेक कर देना, देन उसके बाद में मार्केट उस एरिया को टेस्ट करेगा और रिजेक्ट होगा। क्या किया, वॉल्यूम इम्बैलेंस था, तो वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या होता है कि जैसे यहाँ बना तो यहीं कहीं काम कर जाना चाहिए, बट नहीं, वो पेंडिंग रखते हैं ना बिलो कहीं ज़्यादा, तो वो ऐसे काम करते हैं। जस्ट नियर बाय बनाना, चलते चलते मैं जस्ट नियर बाय वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट किया और वापस उसको टैप कर दिया, वो इन्वर्जन में वर्क करेगा, देख लेना मोस्टली। देखो ये रहा, यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक किया फॉल्ट, उसको आया टैप किया, रिजेक्ट हुआ, एंड देन वॉल्यूम इम्बैलेंस, इन्वर्जन वॉल्यूम इम्बैलेंस। क्योंकि इन्वर्जन कैसे, सीधा नहीं है, ये उल्टा है। सीधा किस लिए था, ये बाय के लिए था, बट ये क्या वर्क किया, सेल के लिए वर्क कर गया, ऐसे। ये इन्वर्जन उल्टा, ठीक है, घूम गया वो इन्वर्जन वॉल्यूम इम्बैलेंस। अब इन्वर्जन वॉल्यूम इम्बैलेंसेस कब फेल होते हैं, जब मार्केट इनके अबाउ क्लोज कर दिए तब। जब तक वो उसको विक दे रही है, कितने भी विक्स दे रही है मार्केट, वो फेल नहीं होगा। एफवीजीएस का रूल है, जब तक एफवीजीएस के अबाउ मार्केट जो है विक्स दे रहा है, वो कभी एफवीजीएस कभी फेल नहीं कहलाते। एफवीजी के अबाउ मार्केट कैंडल क्लोजिंग होती है तब एफवीजीएस फेल कहलाते हैं। जब तक विक्स है, विक्स के लिए एफवीजी वैलिड है, कितने भी बड़ी विक हो उसके लिए। ठीक है, ये एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है इन्वर्जन का, इन्वर्जन वॉल्यूम इम्बैलेंस। अब और जैसे ये मोस्टली एक पीओई के आसपास में क्रिएट होंगे इन्वर्जन्स। जैसे ही हल्का क्रिएट हुए, सेलर्स को इनवाइट करता है, ये जैसे ही क्रिएट हुआ सेलर्स को इनवाइट करता है। बट वो पीओई के आसपास या एक सेल साइड की लिक्विडिटी मार्केट लेने के बाद में ऐसे कुछ क्रिएट्स करता है, या ऊपर बाय साइड की लिक्विडिटी लेने के बाद में क्रिएट करता है ऐसे इम्बैलेंसेस, वॉल्यूम के इन्वर्जन्स। एंड देन उसको ब्रेक करता है शार्पली वहाँ पे और वापस इन्वर्जन में वर्क करता है। आई वी आई, इन्वर्जन वॉल्यूम इम्बैलेंस, इन्वर्जन वॉल्यूम इम्बैलेंस। ओके, ये रहा। अब मैं इसको आप चाहो तो मैं यूएस मार्केट है हमारे सामने, तो इसको मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम, मैं मोस्टली 1 मिनट 5 मिनट में यूज़ करता हूँ। अभी तो मार्केट बहुत ज़्यादा अग्रेसिव था तो शायद इतना इम्बैलेंसेस क्रिएट नहीं किया होगा इसने। बाकी मैं देखता हूँ यहाँ पे एक मार्केट ओपनिंग टाइम के आसपास में ज़्यादा कोशिश करनी है कि वहाँ पे आप देखो, ये देखो सबसे पहले ये रहा सेल साइड लिक्विडिटी हमारी मार्केट ने कलेक्ट की। ओके, ये लिक्विडिटी लेना ज़रूरी है मार्केट को। ओके, अब जब ये लिक्विडिटी लेने गया तब इसने एक इम्बैलेंस क्रिएट किया, ये रहा। ओके, वॉल्यूम इम्बैलेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस। ओके, आई वी आई ये क्रिएट हुआ। अब जैसे ही मार्केट गया यहाँ से वापस एक हल्का सा रेट किया एंड इनवाइट किया लोगों को, एंड देन शार्पली ब्रेक, एंड देन मार्केट ने क्या किया, ब्रेक किया उसको। अब ब्रेक जैसे ही हुआ यहाँ पे वो क्या बना, इन्वर्जन, और वो इन्वर्जन की तरह यहाँ पे काम किया, यहाँ टैप किया एंड देन रेट किया। कंडीशन सुनो, बाय साइड लिक्विडिटी या सेल साइड लिक्विडिटी लेने के बाद में यहाँ पे इन्वर्जन्स, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस के क्रिएट होते हैं वहाँ पे, मतलब सेल में सेल साइड लिक्विडिटी ले रहा है तो इन्वर्जन यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस का क्रिएट करते हुए जाएगा, एंड देन ब्रेक करेगा एंड देन उसको रिटेस्ट करके पंप करेगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे जो एक रिक्लेम्ड की तरह वर्क भी करना स्टार्ट कर जाते हैं, जैसे ये है यहाँ पे और ये है यहाँ पे, ये इन्वर्जन्स में बहुत अच्छा काम करते हैं यहाँ पे देखो। ठीक है, यहाँ पे अब मैं कुछ और एग्जांपल्स, जैसे लाइक कुछ बाय साइड की लिक्विडिटीज ले रखा हूँ मार्केट, जैसे यहाँ पे ये मोस्टली लिक्विडिटीज तो कलेक्ट नहीं की बट कुछ स्विंग्स की और यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट किया और आपने
ब्रेक किया वैसे इसने, इतना हाईली नहीं, बट मार्केट यहाँ से हल्का 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 रिजेक्ट देते हुए यहाँ से फॉल किया। पर इसको हम बहुत डायरेक्शंस में काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो इसको ये वाली लिक्विडिटी कलेक्ट करनी थी, ठीक है, ये पेंडिंग रखी, और उसके बाद में भी वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट किया, इसको शार्पली इसको यहाँ से फॉल ब्रेक करना था, एंड देन फिर वापस रिटेस्ट, ठीक है। अब ये मार्केट ओपनिंग टाइम्स आपको ध्यान रखना है, रैंडम टाइम में देखोगे ना तो गड़बड़ करेगा। मैं कुछ बैंक निफ्टी कोशिश करता है, ठीक है। बाकी मोस्टली मैंने यूएस मार्केट में ट्रेड किया है, तो मेरे को बिलीव है कि यूएस मार्केट में आपको ये ब्लॉक्स अच्छा रिजल्ट देंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये चार्ट फर्स्ट टाइम चेक कर रहा हूँ बैंक निफ्टी पे, मैंने आज तक चेक नहीं किया है वॉल्यूम इम्बैलेंस का इन्वर्सेंस को। ये लिक्विडिटी नहीं क्रिएट हुआ, ये इम्बैलेंस इन्वर्जन में बना, ब्रेक हुआ, इन्वर्जन कब बनेगा, ब्रेक हुआ, एंड देन टेस्ट एंड देन कंटिन्यू, ओके। इंडियन मार्केट में इतना क्रिएट नहीं होते वैसे। अब ये है तो ये क्या यहाँ ब्रेक करने के बाद इन्वर्जन नहीं, यहाँ कोई लिक्विडिटी नहीं ली है, बस एक रैंडम एक कोई सेंसलेस की तरह क्रिएट हुआ है। ये देखो ये फिर भी वर्केबल था, बट इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि कोई रिसेंट लिक्विडिटी नहीं ली, बट हम हर जगह पे इसको इन्वर्जन्स पे काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ वर्केबल था, रीज़न एक लिक्विडिटी ली, समझ आया, सेल साइड में आते वक्त लिक्विडिटी ली, उसके साथ इम्बैलेंस क्रिएट हुआ और इम्बैलेंस ब्रेक हुआ और इन्वर्जन में काम किया, यहाँ टैप किया एंड देन अब यहाँ टैप करके वो रन नहीं करेगा, रीज़न उसके लिए पीछे कोई सेल साइड लिक्विडिटी नहीं थी इतनी खास, तो जो इसके लिए थी, जो यहाँ लिक्विडिटी कलेक्ट की, और लिक्विडिटी कलेक्ट करते टाइम उसने वॉल्यूम इम्बैलेंस को क्रिएट किया, वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट हुआ और जैसे वो ब्रेक होकर इन्वर्जन में कन्वर्ट हुआ और वर्क किया, ठीक है। इसके लिए लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, लिक्विडिटी है देन वर्केबल है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट किया है और ये एक वर्केबल है, रीज़न बड़ी लिक्विडिटी, ओके। लिक्विडिटी लेने से पहले यहाँ पे क्या हुआ, ये इम्बैलेंस, ये रहा, लिक्विडिटी ली, इम्बैलेंस ब्रेक, इन्वर्जन में कन्वर्ट हुआ, IVR इन्वर्जन वॉल्यूम इम्बैलेंस। अब ये पीओवी टेस्ट नहीं हुआ, टेस्ट होता तो ये हमारे लिए एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी था यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स है, लिक्विडिटी ले एंड देन क्रिएट हो, लिक्विडिटी ले एंड देन क्रिएट हो, रैंडम्स नहीं, रैंडम बाजी कुछ नहीं चलेगा यहाँ पे। यहाँ पे देखते हैं, जैसे अगर सपोज कि यहाँ पे ये हमारी यहाँ पे लिक्विडिटी है, अब इस सेल लेग के अंदर जो भी हमारा वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट होगा, यहाँ पे कोई क्रिएट नहीं हुआ तो क्या करें, देख कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ नॉर्मल भी कोई बनते हैं तो जैसे वर्क कर जाते हैं, वो नॉर्मल है, वो एक नॉर्मल वॉल्यूम इम्बैलेंस। अगर इस लेग में जो यहाँ पे अगर लेट सपोज कि यहाँ कोई वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट होता है जैसे यहाँ कहीं भी, तो वो हमारा एक इन्वर्जन बनता आगे के लिए ऐसे, ठीक है, क्योंकि लिक्विडिटी मेजरली लिक्विडिटी लेते टाइम क्रिएट करेगा। यहाँ पे देखो ये रहा, लिक्विडिटी कलेक्शन हुआ, अब इस सेल लेग के अंदर इम्बैलेंसेस क्रिएट हुए हैं, ये रहा, ये एक बहुत माइनर है, इन्वर्जन इन्वर्जन इन्वर्जन्स, ये सब रेस्पेक्टेबल है इन्वर्जन्स। यहाँ इसको ब्रेक किया, हल्का फॉल किया, यहाँ पे हल्की सी यहाँ पे इसको फेल किया, ठीक है, ब्रेक हुआ, ये वर्क किया, ब्रेक हुआ, ये वर्क किया। अब देखो यहाँ पे ये इन्वर्जन्स वॉल्यूम इम्बैलेंस ब्रेक हुआ और वीक्स है ये सारी, नॉट अ फेलियर, ये कोई फेलियर नहीं कहलाएगा, ये वीक्स है और वीक्स इसको फेल नहीं करती है, और ये कंटिन्यू किया यहाँ पे, ठीक है, ओके। अभी ट्रेंड के साथ साथ में चीज़ें देखनी है बहुत सारी, रैंडम नहीं देखना है, रैंडम देखोगे तो गड़बड़ कहलाएगी, ठीक है। ट्रेंड के साथ देखना है यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे एक फेल किया इन्वर्सेंस को, वॉल्यूम इम्बैलेंस, फेल्स भी होंगे और करेक्ट भी होंगे, दोनों डायरेक्शंस होंगी, लिक्विडिटी ली, नॉर्मल इम्बैलेंस वॉल्यूम का, ब्रेक हुआ, इन्वर्जन में कन्वर्ट हुआ, साइडवेज किया, फेल किया हल्का सा एंड देन वो मूवमेंट किया, ठीक है। बट इन्वर्जन्स वॉल्यूम इम्बैलेंस कैसे काउंट होते हैं, कैसे क्रिएट होते हैं, वो मैंने बताया। US30 US100 में यूज़ कर सकते हो, US30 में बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लिक्विडिटी का फंडा ध्यान रखना है कि जो लिक्विडिटी का फंडा है वो फॉलो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो जो इन्वर्जन का केस है, मेरी कोशिश के अकॉर्डिंग मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया आपको, ठीक है, ओके।
एक मिनट, US30 के वापस चार्ट पे चलते हैं, हमारे नेक्स्ट ब्लॉक्स के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। US30, ओके, ये रहा हमारा इन्वर्जन वॉल्यूम इम्बैलेंस कंप्लीट, ओके, IVI। अब इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, ओके, ICT ने समझाया, बहुत लोगों ने इसको समझाया, ICT ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया इसको, और कुछ मैंने वीडियोस देखे जो हर जगह ही इन्वर्जन वॉल्यूम फेयर वैल्यू गैप बताए जा रहे हैं और वो वर्केबल नहीं है। जगह जगह देखोगे तो कंफ्यूज करोगे। रीज़न, एक फेयर वैल्यू गैप है आपका, बाय में क्रिएट हुआ, अब फेल हो रहा है, अब वापस आप सेल करो, अब वापस गया, वापस बाय करो, बहुत कंफ्यूज कर देंगे। फिर डायरेक्शन क्या है ये समझ नहीं आएगा। इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप कब क्रिएट होता है उसको देखना और इसकी कंडीशन को देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ देखो, ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप की कंडीशन। इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप कब? जब पीछे आपकी कोई लिक्विडिटी हो, स्विंग लिक्विडिटी, और मार्केट उस स्विंग लिक्विडिटी को ब्रेक है। अरे यार 8 PM हो गए, मैं आज मेरे को जो है जल्दी से यहाँ पे शूट करनी थी, वीडियो डिले हो गया, मेरी क्लास का टाइम हो गया है मेंटरशिप का, बस मेरे को जल्दी से वीडियो आपका कंप्लीट करते ही है, ठीक है। इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, इन्वर्जन FVG इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, ओके। इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप के लिए क्या? स्विंग लिक्विडिटी होनी चाहिए, ये चाहे ये डायरेक्शन की हो, कोई भी डायरेक्शन की, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे ये देखो, जब भी मार्केट स्विंग लिक्विडिटी को कलेक्ट करने के लिए जाएगा, जैसे ही स्विंग लिक्विडिटी वहाँ ब्रेक हुई, जो भी नियर बाय या वहीं पे करंट पे जो FVG बनेगा, ये FVG, ये FVG, और जब ये FVG फेल होगा तो ये इन्वर्जन में वर्क करेगा, ये IFVG इन्वर्जन भी बोलते हैं इसको सिंपल लैंग्वेज में, इन्वर्जन। इन्वर्जन कब वर्क करेंगे? जब लिक्विडिटी ले मार्केट ब्रेक करे और पीछे कोई FVG, या ब्रेक करते समय ही कोई FVG क्रिएट हो, वहाँ वो ब्रेक होने के बाद इन्वर्जन वर्क करेगा, ओके। अब जैसे और मैं एग्जांपल्स देता हूँ कुछ आपको, जैसे यहाँ पे ये कोई लिक्विडिटी ली इन्होंने, अब इन द केस ये रहा यहाँ पे सीन, जैसे ये यहाँ पे केस है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक किया सेल साइड की लिक्विडिटी लेके। अब क्या किया, जब ब्रेक किया ना इसने, यहाँ पे क्या किया, जब ब्रेक किया तब एक FVG के साथ में ब्रेक किया, ये FVG, तो ये FVG जो है इन्वर्जन का काम करेगी। ये जैसे ही ब्रेक हुआ ये इन्वर्जन में वर्क करेगा, और इस FVG को इन्वर्जन में ही प्ले करना है, नॉर्मल में प्ले नहीं करना है आपको। जैसे ही आपका लिक्विडिटी पॉइंट हो या स्विंग पॉइंट हो, जहाँ ब्रेक हो वहाँ FVG क्रिएट हुआ, वो इन्वर्जन में ही वर्क करेगा बहुत बढ़िया तरीके से। इसको हम रियल चार्ट, गोल्ड के चार्ट पे, बिटकॉइन के चार्ट पे भी देख सकते हैं, कहीं पे भी देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे लास्ट टॉपिक है यहाँ पे इस वीडियो का, तो इसको देखते हैं, ओके। जैसे लाइक यहाँ पे क्रिएट होने चाहिए, ओके, यहाँ पे ये देख लिक्विडिटी पॉइंट था, अब यहाँ पे भी लिक्विडिटी पॉइंट था, ये रहा, बट ब्रेक करते समय कोई FVGs क्रिएट नहीं हुए, यहाँ पे नो FVG। ये जो ब्रेक हुआ ना, यहाँ पे एक FVG के साथ ब्रेक हुआ, ये एक इन्वर्जन में क्रिएट हुआ, ये FVG ब्रेक हुआ, लिक्विडिटी लेते टाइम FVG क्रिएट हुआ यहाँ पे, और वही FVG एक इन्वर्जन, मतलब वो नियर बाय, वहाँ पे देखो उस एक पॉइंट के पास लिक्विडिटी है, इसलिए वहाँ से पोल्स कर रहा है मार्केट, ये ठीक है। ये साथ में फिर इस FVG को भी पावर मिल गई इन्वर्जन की वजह से। कौन सा FVG को? ये वाला, इसकी वजह से, ठीक है। ओके, मोस्टली इन्वर्जन FVG ये वाला हुआ, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे और भी मोस्टली मैं केसेस बता देता हूँ, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं देखने, ट्रेंड के अगेंस्ट देखोगे तो आप फंस भी सकते हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे भी स्विंग लिक्विडिटी ली आप दिख रहा है, बट कोई FVG नहीं है यहाँ पे, ना FVG, इन्वर्जन बनेगा ही नहीं। इन्वर्जन के लिए कंडीशन से उसको देखनी है आपको। देखो जैसे यहाँ पे ये स्विंग लिक्विडिटी मार्केट लिया, ये जैसे ही स्विंग लिक्विडिटी लिया कोई इन्वर्जन क्रिएट किया यहाँ पे, ये एक FVG जस्ट लेने से पहले ये नियर बाय में देखना, बहुत ज़्यादा नियर बाय 1-2 कैंडल टैप में ही होना चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। ये FVG है, स्विंग लिक्विडिटी ली और ब्रेक किया, ब्रेक हुआ,
वापस रीटेस्ट हुआ, क्योंकि ये क्या था, इन्वर्जन था, इन्वर्जन। ओके, ये क्या था, एक इन्वर्जन का था और इन्वर्जन में अच्छा वर्क कर गया ये। ओके, इस तरीके से तो बहुत सारे एग्जांपल्स है इन्वर्जन्स के, जिसको आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। जैसे ये ब्रेक हुआ, यहाँ पे एफपीजी के साथ ब्रेक हुआ तो ये इन्वर्जन में वर्क करता। ठीक है, लिक्विडिटी होनी चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए मार्केट में, उस बेसिस पे आपको देखना है, रैंडम नहीं देखना है। रैंडम देखोगे तो फंसोगे, रैंडम नहीं, कोई डायरेक्शन होनी चाहिए मार्केट की। सबसे पहले डायरेक्शन देखो एंड उस बेसिस पे देखो। मार्केट में इन्वर्जन्स बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। ठीक है, वो अच्छे तरीके से ब्रेक हो जाए तो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। ऐसा नहीं हो कि आप कहते कोई स्ट्रक्चर बुलिश है, स्ट्रक्चर जो है क्या कर रहा है कि स्ट्रक्चर बुलिश है, आईडीएम कलेक्ट कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है आईडीएम कलेक्ट, और आप ऐसा नहीं हो कि ये देखो मेरे स्विंग लिक्विडिटी, मार्केट क्या कर रहा है, इसको ब्रेक कर रहा है और यहाँ पे अगर वैसे तो यहाँ नहीं होना नहीं बना एफपीजी, बट अगर यहाँ पे एक एफपीजी ओवरलैप बनता है तो आप इसको इन्वर्जन लगा के ट्रेड करने ना लग जाओ सेल साइड। नहीं, डायरेक्शन देखना है, डायरेक्शन बाय साइड में है तो बाय साइड के लिए एफपीजी इन्वर्जन में वर्क करेंगे। कैसे, दिमाग लगाओ। ये ट्रेड लेने की जगह अगर आप ये वाला ट्रेड लेते तो प्रॉफिटेबल हो ही जाता है। कैसे, ये इर्ली लिक्विडिटी और ये जस्ट ये एफपीजी। ओके डन, क्या ब्रेक हुआ, ये लो आगे वर्क कर गया यहाँ से, इन्वर्सन इज कॉल्ड इन्वर्सन। ये डेफिनेशन है इन्वर्सन की। ओके, ये आपका इन्वर्सन है एफपीजी। ठीक है, तो सारे टॉपिक्स थे। सबसे पहले मैंने आपको बताया वीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज, एक गैप दोनों साइड का, फिर बाय साइड सेल साइड इम्बैलेंस। ओके, फिर एफपीजी ओवरलैप, अच्छा एफपीजी ओवरलैप, ठीक है, हाँ एफपीजी ओवरलैप बताया मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। फिर वॉल्यूम इम्बैलेंस कंडीशन बताई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी। और एफपीजी इन्वर्जन बताया मैंने, फेयर वैल्यू गैप का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए आप सबके साथ में। ठीक है, बहुत अच्छे से आप कोशिश करना, बार बार देखो, थोड़ा टफ है, एक बार समझना है, थोड़ा हाई लेवल की चीज़ें तो पहले पुरानी चीज़ें को थोड़ा मजबूत करना, फिर इस वीडियो पे वापस आना जब टाइम मिले और इसको वापस रिपीट से वॉच करना। ठीक है, बाकी अदरवाइज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया ट्रेड मेविन का, ज़रूर से ज्वाइन करें। कुछ अपडेट्स जो भी होती है मैं आपके साथ में यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, कुछ डायरेक्शन मार्केट की, कुछ बिटकॉइन स्टॉक की अपडेट्स वगैरह सब कुछ, तो ट्रेड मेविन टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो की अपडेट्स के लिए। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।